श्रम विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है कि लेबर, पहली बात तो वहाँ नाबालिग तौर पर लड़कियां शराब फैक्ट्री में काम करती हैं, मजदूर लोग हैं, उनका डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत है, जिसको वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो नज़रअंदाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब वो डिजिटल सिग्नेचर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वहाँ पे उनके तमाम वो अपने हक मांगेंगे, अपनी वेतन मांगेंगे, समय से तमाम चीज़ें रहती जो लेबर एक्ट में है। सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं एवं प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया के लोगों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए, आज का जो विषय है, हमारे जनपद में जो रेडको खेतान डिस्टिलरी की फैक्ट्री है, शराब फैक्ट्री है, उस शराब फैक्ट्री में का अहम मुद्दा व बहुत बड़ा विषय है। और हमारा कहना यह है कि जितने भी राजनीतिक एवं हमारे पत्रकार साथी एवं जितने भी जागरूक एवं सक्रिय लोग हैं, हम उनसे कहना ये चाहते हैं कि ये जनपद में ये एक ही मात्र एक ऐसी बड़ी फैक्ट्री है जिसके अंदर बहुत घोर अत्याचार है। हम नंबर 1 पे बात करेंगे लेबर विभाग का। श्रम विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है कि लेबर, पहली बात तो वहाँ नाबालिग तौर पर लड़कियां शराब फैक्ट्री में काम करती हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हर जितना लेबर, हमारा अहम मुद्दा ये है और ये एक सपना है, और इसमें मुद्दे के लिए आज नहीं, जब तक इसको पार नहीं करेंगे तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। मुद्दा यह है कि उस फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले जितने मजदूर हैं, कि शोषित, वंचित, पीड़ित मजदूर लोग हैं, उनका डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत है, जिसको वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो नज़रअंदाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब वो डिजिटल सिग्नेचर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वहाँ पे उनके तमाम वो अपने हक मांगेंगे, अपनी वेतन मांगेंगे, समय से तमाम चीज़ें रहती जो लेबर एक्ट में है, इसलिए वो लोग वंचित हैं। इसलिए हम जिला प्रशासन से भी मांग करेंगे, हम उत्तर प्रदेश की सरकार से भी मांग करेंगे कि लेबरों का जो हनन हो रहा है हमारे जनपद में, उस पर कुछ ना कुछ नज़र डालें, जरूर विशेष नज़र डालें। और हम इस मुद्दे को मांग पत्र के दौरान भी बात करेंगे और जाकर के जिलाधिकारी महोदय से भी बात करेंगे और प्रेस मीडिया के लोगों से भी निवेदन करेंगे कि इस बात को गहनता से ध्यान दे करके फैक्ट्रियों में जा करके और लोगों से बात करके इस नियम का लागूकरण जरूर कराया जाए कि भविष्य में यदि इतनी बड़ी डिस्टिलरी है, आप जान रहे हैं, भविष्य में यदि कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो ये फैक्ट्री वाले सीधे पर्दा साफ कर देते हैं, जिससे हमारे मजदूर किसानों का हनन हो जाता है। ना किसी को जानकारी हो पाती है कितना बड़ा विस्फोट हुआ, कितने लोग घातक हुए, कितने लोग बीमार हुए, कितने लोग को क्या हुआ, ये किसी की जानकारी नहीं। डिजिटल सिग्नेचर से वो अपने हक की बात करने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, और यदि वो नहीं लड़ पाएंगे तो तमाम हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी लड़ेंगे। इसलिए हमारे जनपद के सभी माननीय, जनप्रिय, लोकप्रिय एवं यशस्वी लोगों से हमारा निवेदन है, पूरा निवेदन है कि ये लोग इस बात को सहमति से अपनी मीटिंगों में रखें और इस बात को लागू करवाने का काम करें। इसलिए मैं पूरे जिले के सभी राजनीतिक लोगों को धन्यवाद देता हूं एवं पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। एक और वहाँ पे समस्या है कि उसका जो जल निकासी का जो वेस्ट मटेरियल, जो दूषित जल रहता है और वो वहीं पे जो बोर के माध्यम से जमीन के अंदर छोड़ा जा रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में, अगल बगल के क्षेत्रों में सुनने में आ रहा है कि वहाँ का पानी जो है, जब ज़्यादा देर तक कहीं नल और समर से पानी निकलता है तो पानी पीला आता है और ये वहाँ का आसपास का पानी दूषित हो रहा है जी। तो इसको लेकर के नहीं, इस मुद्दे पे भी बात करेंगे और पूर्ववर्त में मैंने इस पे भी एक मांग पत्र दिया है, शायद आप पढ़े भी होंगे, कि कम से कम 25 से 30 उसके अंदर बड़ी बड़ी 100 फुट की बोरिंगें हैं और बोरिंगों के द्वारा जितना वेस्ट है, वाटर प्रदूषण जो हो रहा है वो उसी में डाला जाता है, जिससे हमारे 30 से 40 किलोमीटर रेंज में जितना जल है वो प्रदूषित हो जाएगा। आने वाले समय में बीमारियों का ढेर नहीं, पूरा झुंड तैयार होगा और लोग वैसे ही कनवी रेडको खेतान के आसपास के पूरे क्षेत्र के गांव बहुत पीड़ित हैं। वो फैक्ट्री वाले कभी एक पैसा इन बीमारी पे या क्षेत्र के लोगों पे सही तरीके से नहीं खर्च करते हैं। वो कहीं नारी का परीक्षण करवाते हैं, तमाम तरीके के ढोंग ढांगी करते हैं, लेकिन कोई शुद्ध काम नहीं करते हैं। एक और शिकायत है, वहाँ जो फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जो सरकारी, मतलब जो सरकारी दस्तावेज में सरकारी और खलिहान और इस तरीके की जमीनें दर्ज हैं घूर गड्ढे के,
उस पे भी उनका कब्जा है, क्योंकि कुछ ऐसी सरकारी जमीनें रहती हैं जिनको नहीं खरीदा जा सकता, उस पे भी खेतान कंपनी ने कब्जा कर रखा है वैसे तरीके नहीं तो उस कब्जेदारी को भी हटाने का हम लोग प्रयास करेंगे और बहुत जल्द उसकी नक्शा को हम निकलवाएंगे। नक्शा को देख करके उसकी पैमाइश करवाऊंगा और क्षेत्र के एसडीएम महोदय से भी बात करेंगे, उस पर मांग पत्र देंगे, क्योंकि हम अपने जिले की जब तक हम लड़ने की हमारे में क्षमता रहेगी और लड़ पाऊंगा तब तक बराबर लड़ूंगा। और जितने भी भ्रष्ट काम ये फैक्ट्री के द्वारा किए जा रहे हैं इन पे नियम लागू करवाने का प्रयास करूंगा। और जितना प्रयास हो चाहे आंदोलन और नहीं सुधार आया तो बहुत जल्द नवंबर में बहुत बड़ी पंचायत करूंगा इस मामले में, जिसमें राष्ट्रीय एवं प्रदेश के लेवल पे हमारे सभी पदाधिकारीगण होंगे, क्योंकि ये विषय हमारा ही नहीं हमारे किसान साथियों का है, ना कि हमारे किसी निजी मामले के हैं। क्योंकि किसान की बात करने के लिए बहुत कम लोग उठते हैं तो उनको दबा दिया जाता है। हाल ही में बहुत चीज़ें फैली आप देख रहे हैं, ये किसी बात को उठाता है तो 10 लोग दबाते हैं। इसलिए हम हाल में इस पर बहुत बड़ा निर्णय लेंगे और बड़ा निर्णय के लिए अपने प्रदेश लेवल से भी बात करेंगे और बहुत जल्द कानूनी रेडक्यू खेतान में हो रही अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे हम लोग को सड़क से आसमान तक जाना पड़ जाए। आपका नाम, संगठन का नाम? मेरा नाम गौरव प्रताप सिंह, मैं जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक।